दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से अपने ही भरोसेमंद मंच पर स्वागत है, जहां बिना किसी भ्रम, बिना किसी अफवाह और बिना किसी भ्रामक दावे के केवल वही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है जो जमीनी स्तर पर सत्यापित होती है, विभागीय दस्तावेजों, न्यायालयों के आदेशों और आधिकारिक प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। यह मंच उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए समर्पित है जो अपनी मेहनत की कमाई, अपने अधिकार और अपने सम्मान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सही समय पर सरल भाषा में और जिम्मेदारी के साथ जानना चाहते हैं। आज जो जानकारी आप सुनने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। ये वो जानकारी है जिसने देश भर में लाखों परिवारों को मानसिक राहत दी है, आशा दी है और यह विश्वास दिलाया है कि व्यवस्था भले ही देर करे लेकिन पूरी तरह आंख मूंद कर नहीं बैठी है। यह पूरा विषय न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उन लोगों से है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष देश की सेवा में लगा दिए। बीते कुछ समय से देश भर में यह चर्चा चल रही थी कि कोरोना काल के दौरान जो 18 महीने का समय था जिसमें डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था, उस दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ अन्याय हुआ है। कई लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, कई लोगों ने इसे मजबूरी समझा और कई लोग लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच अचानक देश के विभिन्न हिस्सों से यह सूचना आनी शुरू हुई कि कुछ पेंशन धारकों और कर्मचारियों के खातों में अप्रत्याशित रूप से 260, 350, 380 और यहां तक कि 450 तक की राशि जमा हुई है। शुरुआत में बहुत से लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि यह पैसा आखिर किस मद में आया है। कुछ लोग इसे 18 महीने का डीए एरियर समझ बैठे, कुछ लोगों ने इसे बैंक की गलती माना और कुछ लोग डर भी गए कि कहीं बाद में यह राशि वापस ना मांग ली जाए। लेकिन जब एक नहीं, दो नहीं बल्कि सैकड़ों संदेश अलग अलग राज्यों से आने लगे और सभी में एक जैसी राशि, एक जैसा विवरण और एक जैसी पृष्ठभूमि सामने आने लगी, तब यह स्पष्ट हो गया कि मामला कुछ बड़ा है और इसके पीछे कोई ठोस कारण है। धीरे धीरे जो तथ्य सामने आए उन्होंने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। यह जो राशि लोगों के खातों में जमा हो रही है वो 18 महीने का डीए या डीआर एरियर नहीं है, बल्कि उस 18 महीने की अवधि के दौरान बढ़ाए गए विभिन्न अलाउंसेस का बकाया है, जिसका भुगतान उस समय रोक दिया गया था। कोरोना काल में सरकार ने डीए और डीआर को फ्रीज करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसी दौरान कई प्रकार के भत्तों में संशोधन हुआ था। यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, कुछ मामलों में बेसिक से जुड़े कुछ स्ट्रक्चरल अलाउंसेस, ये सभी समय समय पर बढ़ाए गए थे नियम के अनुसार। जब कोई अलाउंस बढ़ता है तो उसका भुगतान संबंधित पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को किया जाना चाहिए, लेकिन उस समय परिस्थितियों का हवाला देकर इन बढ़े हुए अलाउंसेस का भुगतान भी रोक दिया गया। यहीं से मामला न्यायालय तक पहुंचा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस विषय को गंभीरता से उठाया गया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी भत्ते को
विधिवत बढ़ाया गया है तो उसका भुगतान रोकना असंवैधानिक है। अदालत का यह कहना था कि डीए और डीआर को फ्रीज करना एक नीतिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन जिन अलाउंसेस को बढ़ाया गया है उन्हें रोकने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बनता। अदालत ने यह भी कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका वैध अधिकार समय पर मिलना चाहिए और यदि भुगतान में अनावश्यक देरी हुई है तो उस पर ब्याज देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी आदेश के तहत यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बढ़े हुए अलाउंसेस का भुगतान संपूर्ण राशि के साथ किया जाए और उस पर उचित ब्याज भी जोड़ा जाए। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार के स्तर पर आंतरिक संवाद शुरू हुआ। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, लेखा इकाइयों और भुगतान एजेंसियों के बीच पत्राचार हुआ। अंततः यह निर्णय लिया गया कि उन सभी मामलों में जहां कोरोना काल के दौरान बढ़े हुए अलाउंसेस का भुगतान नहीं किया गया था, अब चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। यही कारण है कि यह राशि एक साथ सभी के खातों में नहीं आई है। किसी को पहले चरण में मिली, किसी को दूसरे चरण में मिल रही है और कुछ लोगों को आने वाले समय में यह राशि प्राप्त होगी। यह पूरी प्रक्रिया फेज में चल रही है ताकि सिस्टम पर अधिक दबाव ना पड़े और हर केस को ठीक से वेरीफाई किया जा सके। यह भी समझना बेहद जरूरी है कि यह भुगतान किन लोगों को मिल रहा है। यह उन कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल रहा है जो जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवा में थे या उस अवधि के दौरान पेंशनर थे, जिनके डीए या डीआर फ्रीज थे, जिनके अलाउंसेस अपडेट होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, जिनकी एरियर एंट्री स्पर्श या संबंधित बैंक सिस्टम में पेंडिंग रह गई थी, जिनकी सर्विस हिस्ट्री और भुगतान डाटा के बीच मेल नहीं बैठ पाया था या जिनके सप्लीमेंट्री बिल्स समय पर प्रोसेस नहीं हो सके थे। यह कोई सामान्य बोनस या विशेष अनुदान नहीं है, बल्कि वो पैसा है जो पहले ही बन चुका था लेकिन किसी कारणवश रोका गया था। इसी बीच एक और बड़ी समस्या सामने आई जिसने लाखों पेंशनरों को परेशान कर रखा था और वह थी लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी स्थिति। हर साल नवंबर के महीने में पेंशनरों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति को ही मिल रही है। बहुत से पेंशनरों ने समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया, फिर भी उन्हें संदेश मिलने लगे कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है या अप्रूव नहीं।